हेलो गाइस। एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस लेक्चर 2। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कैसे समझते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हम अपन ने एज ए नॉर्मली एक वीडियो बना के दिया था मैंने, जिसमें अपन ने एक लेक्चर था वो, ठीक है। और अभी सेकंड लेक्चर में प्रैक्टिस पे लेके आ रहा हूँ। पहला पहला लेक्चर था थ्योरी पे और अभी है प्रैक्टिस। अभी हम इस पे चार्ट प्रैक्टिस करेंगे कि चार्ट पे अपन लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेस्ट करती है और लिक्विडिटी रन कैसे करती है। जो भी है मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, बस वीडियो पूरा देखना। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और ट्रेडिंग सारी इसी पे टिकी हुई है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। जब तक आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बहुत कम हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, सही बताऊं तो मैं आपको, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, ठीक है। तो अब देखो, एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या है। एक मेन होता है बेसिकली लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है। लिक्विडिटी, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि लिक्विडिटी हमेशा लो एंड हाई के ऊपर हमेशा रेस्ट करती है। अगर ये हाई है यहाँ पे और यहाँ पे ये लो है तो इस पे लिक्विडिटी रेस्ट है। इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है और इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है और इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ब्रेक होने के बाद में इसने लिक्विडिटी उड़ा दी, इस वाले हाई ने इसकी, ठीक है। अब देखो, मैं एक थोड़ा सा, एक बार मैं आपको थोड़ा क्लियरली समझा देता हूँ ताकि आपको, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो इस वाले हाई की लिक्विडिटी इसने उड़ा दी। अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये जो हाई था इसकी लिक्विडिटी इस वाले हाई ने उड़ा दी, ठीक है। अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस वाले हाई ने लिक्विडिटी, इस वाली हाई की लिक्विडिटी इसने उड़ा दी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ये हो गई, एक लिक्विडिटी यहाँ पे हो गई, ये लिक्विडिटी होगी सारी। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ। अब बात आती है लो के नीचे की लिक्विडिटी। यहाँ पे भी लो है और यहाँ पे भी लो है और यहाँ पे भी लो है, ठीक है। तो इस लो के नीचे की लिक्विडिटी अभी तक पेंडिंग में पड़ी, अभी तक मार्केट ने स्वीप नहीं किया इस लिक्विडिटी को, ठीक है। तो अब समझे तो अपन, देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है प्रॉपर वाली और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो अब इसको कैसे टारगेट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो अपन ने देख लिया कि हाँ भाई, हाई और लो के ऊपर लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा रेस्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है। पहली बात तो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मार्केट स्वीप कैसे करेगा, इसको हंट कैसे करेगा इस लिक्विडिटी को। तो मार्केट इसको हंट कैसे करता है, अगर हाई टाइम फ्रेम पे कोई आपकी ऊपर की साइड, बाई साइड की, सेल साइड की तरफ कोई पीओवाई होता है तो मार्केट उसको टैप करती है, उसको प्रॉपर बैलेंस करती है। बैलेंस करने के बाद में वो क्या करती है, देन सेल साइड की लिक्विडिटी टारगेट करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने पहले बाई साइड की लिक्विडिटी टारगेट की है। आप देखो तो यहाँ पे बाई साइड की लिक्विडिटी टारगेट की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे फेलियर आ गया, ठीक है। तो मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया बिकॉज यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी सारी ऑलरेडी मार्केट ने ग्रैब कर चुका है, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट। तो अभी मार्केट क्या करेगा, सेल साइड में लिक्विडिटी लेने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी कहाँ पे है, इस वाले लो के नीचे लिक्विडिटी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ऐसे टारगेट किया, ये देखो यहाँ तक मार्केट ने प्रॉपर टाइम। जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट एक अगेन रेंज में आ गया फिर से, ठीक है। अभी मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है इस जगह पे अभी, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, पहले लिक्विडिटी क्रिएट करता है एट देन अगेन मार्केट उस लिक्विडिटी को हंट करता है, ठीक है। अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम पे समझें तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक 1 मिनट, 5 मिनट, जैसे कि मैं 1 मिनट पे देखता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट पे आप देख सकते हो, कोई सा भी आप चार्ट उठा लो, कोई सा भी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या सीन है। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, ये वाली, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म करके एंड सेल साइड में एक मूवमेंट दे दिया, सेल साइड में एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया। इट मीन्स कि ये वाली लिक्विडिटी फ्यूचर के लिए अवेलेबल है, अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे मार्केट को ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करना होता तो मार्केट क्या करता, ऐसे इसको
ब्रेकआउट देता एंड देन वापस से नीचे आ जाता, ठीक है। तो ये वाली लिक्विडिटी सारी स्वीप करके नीचे करता। तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिर गया, इसका मतलब ये चीज़ है कि मार्केट ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया, तो अब यहाँ पे और यहाँ पे जो लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने नहीं जाएगा, वो इन फ्यूचर के लिए रखेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब जैसे कि मार्केट ने जैसे यहाँ पे एक सेल साइड में डिस्प्लेसमेंट है, अब यहाँ पे एक रेंज लिक्विडिटी क्रिएट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये रेंज लिक्विडिटी है। अब मार्केट में रेंज लिक्विडिटी किसको बोलते हैं, जैसे मार्केट साइडवेज हो जाता है, अब यहाँ पे लो है, यहाँ पे 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 और यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे बॉक्स में मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है प्रॉपर एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये वाली लिक्विडिटी मार्केट प्रॉपर क्रिएट कर रही है इस जगह पे। अब लिक्विडिटी क्रिएट क्यों कर रहा है, ताकि इसको मैं हंट कर सकूं, मार्केट हंट कर सके इस लिक्विडिटी को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ लोग सेलिंग करेंगे तो इनके स्टॉप लॉस इस वाले लो के ऊपर, इस वाले हाई के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ से बाइंग करेंगे तो इनके स्टॉप लॉस यहाँ तक मिलेंगे, यहाँ तक इनके स्टॉप लॉस मिलेंगे, इस वाले लो तक, ठीक है। तो मार्केट ने किया क्या है, तो मार्केट ने देखो लिक्विडिटी कैसे हंट किया इस जगह पे। अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ पे मार्केट में एक बाई साइड में मोमेंटम आया अच्छा सा, ठीक है। यहाँ पे बाई साइड में मोमेंटम आ गया, ठीक है, प्रॉपर वाला ये बाई साइड का मोमेंटम आया। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या है कि ट्रैप हो जाते हैं इस जगह पे, कि यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जो ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, इस जगह से बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं इस जगह से, ठीक है। ये बाइंग का हो गया, ठीक है। तो अब सपोज दैट यहाँ पे कोई बाइंग कर रहा है, कोई रिटेलर्स यहाँ पे इस जगह पे बाइंग कर रहा है, इस वाले ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉस इसके नीचे रख रहा है, ठीक है, और टेक प्रॉफिट रखता है 1:3 आ रहा, तो इसका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाता है। मार्केट 20 to 30 पिप चलती है, देन इसका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाता है। तो यही होती है लिक्विडिटी हंट करना, इसे ही बोलते हैं लिक्विडिटी हंट करना। अब मार्केट ने उसको एक्यूमुलेट कर दिया इस जगह पे, लिक्विडिटी हंट करके सीधा तुरंत नीचे आ गया, ठीक है। अभी एक चीज़ देखें तो मार्केट में बाई साइड कहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स बैठे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इस जगह पे बाइंग भी करेंगे, इस जगह पे यहाँ से बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस इस वाले लो के नीचे रखेंगे और टेक प्रॉफिट रखेंगे इस वाले हाई के ऊपर तक, ठीक है। अब देखो मार्केट इस जगह पे क्या करता है, इस जगह पे डायरेक्ट इनका एसएल उड़ा दिया, और जो लोग सेल कर रहे हैं उनके भी स्टॉप लॉस चले गए और जो बाइंग कर रहे हैं उनके भी स्टॉप लॉस चले गए। तो ये होती है रेंज लिक्विडिटी। तो मार्केट क्या करता है, इस रेंज में क्रिएट करते एक फेक ब्रेकआउट, जस्ट लाइक आप बोल सकते हो एज एक्यूमुलेशन फेज और मैनिपुलेशन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ऐसे मार्केट करता है। मार्केट के 3 टाइप से काम करता है वो, ठीक है। अब चलो दूसरी लिक्विडिटी बताता हूँ, दूसरी लिक्विडिटी कहाँ पे कैसे रेस्ट करती है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट में आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ पे आप देखो, इस जगह पे देख सकते हो आप, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इस जगह पे फॉर्म हो रही है, ठीक है, और नीचे भी यहाँ पे लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो चार्ट पैटर्न्स बन गया है, ठीक है। अब जहाँ से ये ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे सारे सेलर ट्रैप हो जाएंगे इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे सारे सेलर ट्रैप हो जाएंगे, तो यहाँ से वो प्रेशर में आके सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सेलिंग करना स्टार्ट करते ही मार्केट क्या करेगी, इस वाली पीओआई को टैप करेगी, यहाँ पे जो पीओआई पड़ा है इसको मार्केट पीओआई को टैप करेगी। टैप करने के बाद में अगेन यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर देगी, देन टारगेट किसको करेगी, इस वाली लिक्विडिटी को यहाँ तक, ठीक है। अब लोग यहाँ से सेल करेंगे बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से सीधा ऊपर चली जाएगी और ये जो सारे स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, ठीक है, मार्केट इसको सबको हिट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ मार्केट में अगर आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना होता तो सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है आपको, कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है। अगर मार्केट बाई साइड में जा रही है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो मार्केट हमेशा बुलिश साइड की लिक्विडिटी ही ग्रैब करती है हमेशा, ठीक है। अगर मार्केट डाउन साइड में है तो मार्केट हमेशा डाउन साइड की लिक्विडिटी ही स्वीप करती है। ये वाला लो स्वीप करेगा, ये वाला लो, ये वाला लो, ठीक है, इसको स्वीप करती है मार्केट। बाई साइड में जा रही है तो इसको स्वीप करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैं बताता हूँ एडवांस लिक्विडिटी कैसे कैसे कहाँ पे अपन देख सकते हैं, ठीक है। बस आपको देखना आना चाहिए, आपको लिक्विडिटी देखनी आनी चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे रेस्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो आप इस जगह पे, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या सीन हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ गया, लाइक एसएमसी जो ट्रेड करता है उसका ऑर्डर ब्लॉक आ गया, यहाँ पे इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एज लाइक इसको इंड्यूसमेंट बोल दिया कि ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इसको मैं आईडीएम मार्क कर देता हूँ, ठीक है, आईडीएम मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया।
तो मार्केट में टारगेट कहाँ रखेंगे लोग? यहाँ पे रखेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये वाला नेक्स्ट हाई बनेगा मेरा इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे मेरा अगर नेक्स्ट हाई ये वाला बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरे को यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इस जगह पे बाइंग करेंगे, ठीक है। बाइंग करके स्टॉप लॉस इस वाले लो के नीचे रखेंगे एंड टेक प्रॉफिट रखेंगे इस वाले हाई तक या फिर यहाँ तक रखेंगे। मार्केट उनका टारगेट नहीं देगी, मार्केट क्या करेगी। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, लो और हाई के ऊपर हमेशा लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा रेस्ट करती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वाला लो है और ये वाला हाई है, तो इसके और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रेस्ट करेगी। ये लो है तो इसके नीचे भी लिक्विडिटी रेस्ट में है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी पेंडिंग में पड़ी। ये वाला लो है तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, ये वाला हाई है तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, ये वाला हाई यहाँ पे भी लिक्विडिटी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है तो ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट में जो इंड्यूसमेंट होता है इसको अपन एज ए लिक्विडिटी ही बोलते हैं, इंड्यूसमेंट को लिक्विडिटी ही बोलते हैं अपन। तो मार्केट ने देखो यहाँ पे किया क्या है, मार्केट ने यहाँ पे एसएमसी वालों को एज ए ट्रैप करके, यहाँ पे ट्रैप करके एक बाई साइड मूवमेंट दिया है। तो इसके चक्कर में पता क्या हुआ है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइर्स एक्टिव हो गई इस जगह पे, लोग यहाँ पे बाइंग करने लग गए इस जगह पे। जैसे ही मूवमेंट आया तो यहाँ से लोग बाइंग में बैठ गए इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो कुछ लोग यहाँ से बाइंग में बैठ गए, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर गया एंड देन नीचे आके सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस इस वाले स्ट्रॉन्ग लो के नीचे मिलेंगे, तो इसीलिए मार्केट ने इसको तुरंत स्टॉप लॉस सारे हिट कर दिए इनके। तो यहाँ पे हो गया लिक्विडिटी ग्रैब, मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को पूरा साफ कर दिया, ठीक है। अब और चीज़ बताता हूँ आपको नेक्स्ट कि और अपन लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छी, मतलब अपन को लिक्विडिटी देखना कैसे देख सकते हैं अपन, ठीक है। चलो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और मार्केट में, तो अपन को थोड़ा और चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि भाई यहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ रही है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में क्या सीन रहता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया इस वाले लेवल पे, एक सपोज दैट ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया इस जगह से, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, इट मीन्स कि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट से लोग बाई करेंगे और स्टॉप लॉस इस वाले लो के नीचे रखेंगे और टेक प्रॉफिट रखेंगे, या तो ये वाला हाई रखेंगे या फिर 1:3 RR जो भी अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हैं वो रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ रिटेलर्स यहाँ पे इस जगह पे एंटर किए सारे, इस जगह पे लोगों ने रिटेलर्स ने एंटर किया, एंटर करते मार्केट के आगे सीधा सेल साइड में आ गया। तो इनके स्टॉप लॉस रिटेलर्स के इस वाले लो के नीचे मिलेंगे, बिकॉज इस वाले लो के नीचे भी रिटेलर्स के स्टॉप लॉस थे, मार्केट ने देखो तुरंत हिट कर दिया। एंड इस वाले लो के नीचे भी रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं तो मार्केट ने तुरंत इसको हिट कर दिया, ठीक है। एकदम ईजी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि लिक्विडिटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आपको ऐसा मान लो कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि कैसे काम करती है लिक्विडिटी। अब सेम चीज़ यही है, अब सेम चीज़ यही है इसी जगह पे, अब यहाँ पे देखो, अब इस जगह पे देख सकते हो आप, एक मिनट। अब यहाँ पे देखो सबसे अच्छा एग्जांपल और दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है फॉर्म हो गई, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो गई। अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म होने का मतलब है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया, अच्छा डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ पे कुछ वॉल्यूम के साथ, तो रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग करेंगे, जरूर बाइंग करेंगे क्योंकि अच्छा वॉल्यूम के साथ डिस्प्लेसमेंट आया। तो स्टॉप लॉसेस के नीचे रहेंगे, टेक प्रॉफिट यहाँ तक रखेंगे। अब देखो मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया जिसको बोलते हैं ना फेक ब्रेकआउट, लेकिन फेक ब्रेकआउट नहीं है ये ब्रेकआउट रियल है, लेकिन मार्केट ने इस वाले पीओआई को प्रॉपर बैलेंस किया है। यहाँ पे देखो आप, इस वाले पीओआई को मार्केट ने प्रॉपर रीबैलेंस किया है यहाँ पर रीबैलेंस करके मार्केट फिर सीधा नीचे गिरी है। अगर देख सकते तो इस वाले हाई की भी लिक्विडिटी उड़ाई है, ठीक है। अब देखो मार्केट की रिटेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ है सबसे ज़्यादा, इस वाले लो के नीचे एंड इस वाले लो के नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म होगी तो मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट देके देन स्टॉप लॉस हंट कर दिए सारे इनके, ठीक है। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी हर जगह पे मिलती है। अगर ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही है, ये वाली बाई साइड की कैंडल, सेल साइड की जो कैंडल फॉर्म हो रही है, इसके हाई के ऊपर और इसके लो के नीचे लिक्विडिटी रहेगी। ये वाली कैंडल बाई साइड में अगर फॉर्म हो रही तो इसके हाई के ऊपर और लो के नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग में रहेगी हमेशा। ये चीज़ हर जगह पे लिक्विडिटी होती है मार्केट में, ठीक है। तो चलो और मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको अच्छे अच्छे, ताकि आप तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर सको अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या सीन है, अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है प्रॉपर वाली, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है देख सकते हो आप, और यहाँ पे भी एक पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे इसको पैटर्न जो चार्ट पैटर्न्स वगैरह जो करते हैं ट्रेड, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ गई, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने का मतलब कि यहाँ से मेरे को सेल करना है। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो यहाँ से मेरे को सेल करना है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो या फिर यहाँ तक रखो, कहीं तक भी रखो, और सेल साइड में एंट्री बनाओ यहाँ पे। अब एंट्री बनाने का मतलब है कि मार्केट ने क्या किया है, अब देखो जैसे ही
रिटेलर्स यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ट्रेड करते ही मार्केट सीधा उनके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, उनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है, जबकि मार्केट ने इस वाले पीओआई को प्रॉपर बैलेंस किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इस वाले पीओआई को मार्केट ने प्रॉपर देखो बैलेंस किया, प्रॉपर रीबैलेंस किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने इस वाले पीओआई को प्रॉपर रीबैलेंस किया एंड देन यहाँ से बाई कर लिया मार्केट ने। ठीक है, ऐसे लिक्विडिटी होती है रन। तो मार्केट में हमेशा अपने सिस्टम को बैलेंस करके हुए चलता है। अगर मार्केट में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मार्केट हमेशा अपने सिस्टम को बैलेंस करके चलता है। तो ये वाली लिक्विडिटी। ठीक है, अब और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाने की ट्राई करूँगा। ठीक है, अब सपोज दैट कोई यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताऊँ तो थोड़ा सा अच्छा एक बार मेरे को कुछ मिल जाए ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ लिक्विडिटी रन के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे भी एक अच्छी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे भी नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे भी नहीं है। चलो फिर आगे से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ट्रिकी हो रहा है आजकल, तो अपन को देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाने की ट्राई करूँगा ताकि आप अच्छे से लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना सीख सको बढ़िया तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक जैसे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग हाई है यहाँ पे। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लो है यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज़ देखो कि मार्केट ने किया क्या इस जगह पे। मार्केट ने हाई लगाया तो ये वाला पीओवाई एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने इसको मिटिगेट कर दिया, तो ये काम का नहीं रहा। तो अब कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट है, नहीं अनमिटिगेट है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अब देखो मार्केट ने इस वाले पीओवाई को प्रॉपर टैप किया है और इसको भी टैप किया है यहाँ पे देखो। ठीक है, और आप अगर इंड्यूसमेंट बोलना चाहते हो तो इसको इंड्यूसमेंट बोल दो, ये वाला इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, ये वाला आईडीएम हो गया, आईडीएम यहाँ पे मैंने इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों कर गई। अगर आप पीछे जाओगे तो मार्केट में यहाँ पे मार्केट ने अपने प्रॉपर पीओवाई को बैलेंस किया इस जगह पे। मार्केट ने इसको प्रॉपर बैलेंस किया, यहाँ पे पीओवाई पड़ा है, आप दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर पीओवाई पड़ा है मार्केट का, तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले पीओवाई को प्रॉपर बैलेंस किया। तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये एज ए इंड्यूसमेंट काम आ गया और ये लिक्विडिटी हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट आने के बाद में भी जब आप यहाँ से कन्फर्मेशन लेके सेल में एंटर करोगे इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, यहाँ से सेलिंग करोगे इस जगह पे और स्टॉप लॉस इस वाले हाई पे रखोगे, टेक प्रॉफिट यहाँ तक रखोगे, तो आपका देखो एसएल जाना तय है इस जगह पे, आपका तुरंत एसएल हिट हो जाएगा। अगर यहाँ से इस वाले पीओवाई से सेल करोगे डायरेक्ट तो यहाँ पे भी आपका एसएल चला जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एसएल चला जाएगा आपका तुरंत। तो लिक्विडिटी हर जगह पे होती है और लिक्विडिटी को आपको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब जो मैंने आपको बताया लिक्विडिटी के इतने सारे एग्जांपल, लिक्विडिटी बहुत टाइप की होती है और मैं एक वीडियो में इतनी सारी लिक्विडिटी क्लियर मतलब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इससे। तो मैं आपको थोड़े थोड़े करके टुकड़ों में बताऊँगा ताकि आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हो और आप एक अच्छे से एंट्री प्लान कर सको और कोई दिक्कत नहीं हो। अब ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो यहाँ पे एक जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मेरा प्रॉपर। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना है। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं इंड्यूसमेंट बोल सकता हूँ इसको, ये मेरा पुल बैक है तो मैंने इसको इंड्यूसमेंट बोल दिया। ठीक है, ये मैंने आईडीएम मार्क कर लिया, इस जगह पे भी आईडीएम मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब मार्क किया आईडीएम, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ऑर्डर ब्लॉक मेरा विद इम्बैलेंस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे, इस वाले लो के नीचे। मेरे को मार्केट ने देखो यहाँ पे इसको स्वीप नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो मैंने बोला था एवरी हाई एंड लो लिक्विडिटी, इस वाले लो के नीचे लिक्विडिटी है, इस वाले हाई के नीचे लिक्विडिटी है और इस वाले हाई के नीचे लिक्विडिटी जो मार्केट ने उड़ा दी। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ डिस्प्लेसमेंट दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एसएमसी वालों को एंटर करवाया, इस जगह पे देखो यहाँ पे एंटर करवाया। एंटर करने के स्टॉप लॉस इसके नीचे रखे हैं लोगों ने और टेक प्रॉफिट लोगों ने कहाँ रखा है, एक मिनट, यहाँ तक रखा है, सपोज दैट यहाँ तक रखा है। तो आपका यहाँ पे एसएल चला जाता है तुरंत, यहाँ पे प्रॉपर एसएल चला जाएगा आपका तुरंत। जबकि मार्केट ने, मैंने आपको बताया था, इस वाले पीओआई को मार्केट ने प्रॉपर बैलेंस करके देन अगेन एक बाई साइड का मूवमेंट दिया यहाँ तक। ठीक है, मैंने बोला इस वाले हाई के ऊपर लिक्विडिटी है तो मार्केट ने इस वाले हाई की लिक्विडिटी उड़ाई है, यहाँ पे जाके देख सकते हो आप।
ठीक है। अब इस वाले हाई के ऊपर लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया तुरंत। तो लिक्विडिटी को एक अपन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे अपन लिक्विडिटी समझेंगे वैसे वैसे अपन को एज अ ट्रेडिंग अच्छी तरीके से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड करो तो हमेशा जो मैंने बातें बताई आज, तो वो हमेशा ध्यान रखना और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करके फिर एक बार देखना, बैक टेस्टिंग करना, फिर मेरे को बताना आपको रिजल्ट कैसा मिलता है और कैसा नहीं मिलता है, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, आईसीटी एसएमसी से थोड़ा अलग है। मैं अल्गो बेस्ड ट्रेडिंग पे काम करता हूँ वैसे, ठीक है। और अगर आपको मेरा इनर सर्कल ज्वाइन करना है तो मेरा इनर सर्कल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप मेरे को डीएम कर सकते हो। डीएम करके फिर मैं आपको जो भी डिटेल्स होगी सेंड कर दूंगा, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो डेली, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये मत भूल जाना, और लाइक भी कर देना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, वरना नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आ रहा मैं, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।